ओके डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, जैसा आपको याद है हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे सिंथेटिक फाइबर्स का। उसमें हमने क्या क्या हमने सब तरीके के सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ लिए थे। अब सिंथेटिक फाइबर के बाद बात आती है इनका रॉ मटेरियल क्या होता है। दुनिया में कोई भी चीज किसी न किसी चीज के मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती है, चाहे वो आपका नेचुरल हो या फिर वो सिंथेटिक हो। कुछ ना कुछ बेस मटेरियल, कुछ ना कुछ बेसिक मटेरियल हर चीज में लगा हुआ होता है जिसकी मदद से सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, तो आज जिस रॉ मटेरियल की जो हम बात करने वाले, वो रॉ मटेरियल किसका है वो आप जानते हैं कि वो है सिंथेटिक फाइबर का। किसका? सिंथेटिक फाइबर के रॉ मटेरियल के बारे में हम बात करने वाले हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज इथीन, प्रोपीन, बेंजीन, टोयोलिन, ये कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स है। क्या है ये? कुछ मैनमेड प्रोडक्ट्स है। किसके? पेट्रोलियम के। किसके? पेट्रोलियम के। जब पेट्रोल बनाया जाता है यानी क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल होता है, उससे अलग अलग चीजें जब बनाई जाती है तो उसमें अलग अलग क्या क्या जो पदार्थ निकलते हैं उनके कुछ कुछ नाम दे रखे हैं। इथीन, प्रोपीन, बेंजीन, टोलिन, ये कुछ नाम है जिनसे मिलकर हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो जो बनाया जाता है। द रॉ मटेरियल फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक, ये जो है रॉ मटेरियल यानी जो कच्चा माल जिसे हम कहते हैं, ये उन चीजों का कच्चा माल है जिससे जो है मैन मेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है। दिस मटेरियल इधर डायरेक्टली पॉलीमराइज और first converted into suitable monopolymers chemically and then polymerized in the form of synthetic plastic। अब क्या है, कई बार क्या होता है, इसको सीधे पॉलीमराइजेशन करा के और इसका मटेरियल बना दिया जाता है, या फिर मोनोमर बनाए जाते हैं। जो हमने सिंगल सिंगल पढ़े थे, ऐसे मोनोमर बनाए जाते हैं, फिर उनका पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमर बनाए जाते हैं, फिर उससे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बना दिए जाते हैं। ये थोड़ी सी बातचीत और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हुई सिंथेटिक फाइबर के रॉ मटेरियल के बारे में। अब हम इन डेप्थ पढ़ने वाले कि कितने टाइप के सिंथेटिक फाइबर होते हैं, कैसे काम करते हैं और वो क्या सामान बनाने के काम आते हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक आर क्लासिफाइड अंडर टू फॉलोइंग हेड्स। जो सिंथेटिक प्लास्टिक यानी जो मैन मेड मटेरियल है उसको दो तरीके से, दो भागों में बांटा गया है। दो अलग अलग तरीके से हम उसको देख सकते हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक, दूसरी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पहली है थर्मोप्लास्टिक, दूसरी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। Thermoplastic soften easily heating and can be molded into new shapes. This can be very useful characteristic. It means that the plastic can be made in granules and then heated into module to make new shapes। ऐसी प्लास्टिक जिसको हम गर्म करें, उसको नया शेप दें तो नया शेप ले ले, गर्म करें फिर नया शेप दे फिर नया शेप ले ले, फिर गर्म किया फिर नया शेप दिया फिर नया शेप उसने ले लिया। इस तरीके की जो प्लास्टिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। ये किसी भी तरीके के काम में यूज हो सकती है क्योंकि हमने यूज किया, शेप चेंज किया, वापस से यूज कर लिया, तो इसका रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है बहुत ईजी हो जाती है, उसको बहुत आसानी से हम काम में ले सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब व्हाट इज थर्मो सॉरी हम पहले एग्जांपल्स देखते हैं किसके? थर्मोप्लास्टिक यानी ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पे हम यूज में ले सकते हैं बार 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 बार। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टेरीन, नायलॉन, टेरिलीन आर सम एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ये कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के नाम है, कुछ सिंथेटिक प्लास्टिक के नाम है जो थर्मोप्लास्टिक है, जिनका हम गर्म करके शेप चेंज कर सकते हैं और नया शेप उनको दे सकते हैं। दूसरी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या नाम है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके नाम से हमको समझ आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी रीशेप्ड। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जब ये एक बार बन जाती है उसके बाद में हम अगर इसको गर्म करके दूसरा शेप देने की कोशिश करें तो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो बन गया वो बन गया। they are very often tough material with high melting points। और इस तरीके की जो चीजें हैं यानी ये इसको कितना भी गर्म कर लो ये शेप चेंज नहीं करेगा, ये खराब नहीं होगा। इस तरीके की चीजें हार्ड चीजें बनाने के काम में आता है और ऐसी चीजें वहां यूज किया जाता है जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और वहां पर जहां पे इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जाके खराब होने वाली जो जगह होती है वहां पे इन प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीथोरीन, मेलेमाइन आर सम एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ एग्जांपल्स थे। दे आर
यूज फॉर मेकिंग कैबिनेट्स ऑफ रेडियो, रेडियो के कैबिनेट बनाने के काम में आता है। टेलीविजन, टेलीफोन सेट्स, वाटर टैंक, वाटर पाइप्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, कप, प्लेट, डिनर सेट, इस तरीके की प्लास्टिक आप समझ रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर का बहुत काम है या फिर स्ट्रॉन्गनेस का बहुत काम है, वहां पे इस तरीके की प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। A simple test to distinguish between thermoplastic and thermosetting plastic is to touch with a hot iron rod or nail. If the plastic soft and metals, it is thermoplastic. एक बहुत ही सिंपल मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता सकता हूँ जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी प्लास्टिक को बता सकते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है या फिर थर्मोप्लास्टिक है। आप एक नेल लीजिए, यानी एक जो लोहे की छोटी रॉड या फिर जिसको हम कील कहते हैं, वो लीजिए, उसको गर्म कीजिए और उस प्लास्टिक में डालने की कोशिश कीजिए। अगर वो प्लास्टिक मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है और उसमें होल हो जाता है, तो वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कॉमन प्लास्टिक एंड देयर यूज। अब कॉमन प्लास्टिक जो कॉमनली हम यूज करते हैं ऐसी प्लास्टिक, और उनके इस्तेमाल क्या है, हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली है पॉलीइथीन। क्या है, पॉलीइथीन। आपने बहुत कॉमन लैंग्वेज में बोला होगा पॉलीथिन, पॉलीथिन, पॉलीथिन। जो वो पॉलीथिन है वो एग्जैक्टली एक प्लास्टिक का नाम है, एक मटेरियल का नाम है। वो सिर्फ एक थैली नहीं है, उसे हर तरीके की चीज बनाई जा सकती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीइथीन। इसका जो मैं आपको बताऊं अगर इसको ब्रेक करके, तो पॉली यानी मेनी और इथिन जो होता है एक तरीके का कंपाउंड होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीइथीन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन गैस। इथेन गैस को पॉलीमराइज किया जाता है, यानी CH2 और CH2 को जोड़ा जाता है, तब जाके पॉलीथीन बन जाती है। इट इज insoluble in all kinds of solvent and do not get attacked by the strong chemicals like acid, alkalines. Furthermore, it's non biodegradable. ये इस तरीके का मटेरियल होता है जिसमें अलग सॉल्वेंट्स यानी जो अलग केमिकल्स होते हैं उनका इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एसिड ले लीजिए आप, बेस ले लीजिए आप, बाकी किसी भी तरीके का एल्कलाई ले लीजिए, इस तरीके के जो केमिकल्स है इनका इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इस वजह से ये बहुत काम में आते हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये मिट्टी में मिलते नहीं है। यूजेस इनका इस्तेमाल क्या है, इट इज यूज फॉर मेकिंग थिन फिल्म्स विच आर यूज इन मेकिंग कैरी बैग्स और एडिसिव टेप्स। आपने सेलो टेप देखा होगा, जो व्हाइट टेप जिसे हम कहते हैं, व्हाइट टेप जो हम ट्रांसपेरेंट टेप यूज करते हैं वो इसका बनता है। पॉली बैग्स इसके बनते हैं। इट इज यूज्ड इन एंटी करोजन कोटिंग ऑन द आर्टिकल मेड फ्रॉम आयरन एंड कॉपर। लोहे के और कॉपर के जो अप्लायंसेज होते हैं, यानी जो लोहे के और कॉपर की चीजें होती हैं, उसके ऊपर इसकी एक लेयर चढ़ाई जाती है ताकि वो करोड ना, उन पे जंग ना लगे। इट इज यूज्ड इन इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। बिजली के ऊपर जिस तरीके के जो वायर के ऊपर कोटिंग होती है वो भी किसकी होती है, पॉलीथीन की। इट इज यूज फॉर मेकिंग किचन एंड लेबोरेटरी वेयर सच एज कप्स, बॉटल्स। ये तरीके के कप्स और बॉटल जो है वो भी जो है पॉलीथीन से बनाए जाते हैं। अब बात आती है पॉलीप्रोपीन की। किसकी, पॉलीप्रोपीन की। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन CH3CH2 मॉलिक्यूल। ये आपको केमिकल फॉर्मूला दे रखा है इस प्लास्टिक का। ये कैसे बनाई जाती है, ये प्रोपीन का पॉलीमराइजेशन जब हम करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास में, पॉलीप्रोपीन। अब इसके इस्तेमाल क्या है, यूजेस, इट इज यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक कारपेट। तो मैन मेड कपड़े के कारपेट आते हैं, कालीन, वो बनाने के काम में आते हैं। यूज फॉर मेकिंग रोप्स, पैकेजिंग मटेरियल एंड कंटेनर। रस्सियां, पैकेजिंग जो डब्बे होते हैं पैकिंग के वाले वो, और कंटेनर यानी जो जिसमें सामान रखा जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग कोलैप्सिबल टॉयज। जो हम जोड़ने तोड़ने वाले टॉयज होते हैं वो टॉयज इससे बनाए जाते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग द बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरीज। और जो ऑटोमोबाइल बैटरीज होती हैं, यानी जो बड़ी बड़ी बैटरीज बनती हैं, उनका जो केस होता है वो इस पॉलीप्रोपीन से बनाने में मदद करता है, यानी पॉलीप्रोपीन का बना हुआ होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब बात आती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपने पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुत लंबा नाम लग रहा होगा, लेकिन आपने PVC जरूर सुना होगा। ये पाइप PVC का, आप सोचते होंगे PVC
कोई कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल। ये जो है विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल होता है, उसको हम जब पॉलीमराइज कर देते हैं तो पॉली विनाइल क्लोराइड हमारे पास में बन जाता है। अब इसके यूजेस क्या क्या है? इट इज यूज फॉर मेकिंग सोल्स ऑफ शूज, जूते के जो सोल होते हैं वो इससे मिलकर बनाए जाते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग हैंड बैग्स एंड रेन कोट, हैंड बैग्स हाथ वाले बैग्स और रेन कोट बनाने के काम आता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग वाटर पाइप, पाइप, पानी के टैंक और सैनिटरी फिटिंग्स, यानी जो पाइप हम लगाते हैं उसके काम में आता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव विनाइल फ्लोरिंग, विनाइल की फ्लोरिंग भी होती है वो भी बनाई जाती है। इट इज यूज एज सुपीरियर इंसुलेशन, और ये अच्छे वाले वायर्स में जो है इसकी कवरिंग दी जाती है। इट इज यूज फॉर मेकिंग ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, और जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पहले बनते थे वो भी इसी मटेरियल के बनाए जाते थे। अब टेफलॉन की बात आती है। पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन, क्या है? पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन। इट इज यूज बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन मॉलिक्यूल। टेट्राफ्लोरोइथीन मॉलिक्यूल का जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमारे पास में टेफ्लॉन बन के आता है। इट इज यूज एंड अनअफेक्टेड बाय हीट एंड केमिकल्स, और ये इस तरीके का मटेरियल होता है जिसको कितना भी गर्म कर लो, कैसे भी केमिकल में डाल लो, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आता है। इस्तेमाल, इट इज यूज एज लुब्रिकेंट। इसको लुब्रिकेंट यानी जो हम ग्रीस बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, जहां हमको ग्रीस लगानी होती है, ऑयल लगाना होता है, वहां पे उस तरीके के इसके लुब्रिकेंट बनाए जाते हैं, ग्रीस ऑयल, स्पेशली फॉर दोज पार्ट्स ऑफ मशीन वेयर ऑयल कैन नॉट बी इजीली अप्लाइड। और ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑयल नहीं लग सकता वहां पे इस तरीके की ग्रीस वो लगाई जाती है, क्योंकि गर्मी से इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और कोई भी केमिकल आ जाए उसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये बहुत आसानी से किसी भी मशीन को इजीली रन करने में हेल्प करता है। इट हैज एंटी स्टिक प्रॉपर्टीज, ना चिपकने वाली प्रॉपर्टीज होती है इसमें, किसी भी चीज से चिपकता नहीं, कितना भी गर्म हो जाए। आपने देखा होगा हम प्रेस गर्म करते हैं कपड़ा चिपक जाता है, हम तवा गर्म करते हैं रोटी चिपक जाती है, और हर चीज से कुछ ना कुछ चिपक जाता है। प्लास्टिक से कोई चीज जुड़ जाती है तो गर्म प्लास्टिक किसी के चिपक जाती है, इस तरीके की चीजें होती है। लेकिन टेफलॉन में ऐसा कुछ नहीं होता। इट हैज एंटी स्टिक प्रॉपर्टीज, किसी भी चीज से चिपकता नहीं है। इट इज कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ बेकिंग और फ्राइंग यूटेंसिल। इसी वजह से आपने नाम सुना होगा नॉन स्टिक पैंस, नॉन स्टिक कुकवेयर्स। इसका मतलब क्या होता है? इनमें कोई भी चीज आप बना लो चिपकेगी नहीं, कितना भी गर्म कर ले, कुछ भी कर ले, इसके ऊपर नहीं चिपकेगा। वो भले ही जल जाएगा लेकिन उसके ऊपर, वो पैन के ऊपर चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। तो इससे बेकिंग के और फ्राइंग के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। अब पॉलीस्टेरीन के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट इज पॉलीस्टेरीन? इट इज लाइटर पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन। हल्का पॉलीमर है किसका? पॉलीथीन का। इट कैन बी इजिली मोल्डेड ऑन हीटिंग, और आराम से उसको शेप दिया जा सकता है और हीट करके, गर्म करके। व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू द मॉल्टन पॉलीस्टेरीन, अब जब गर्म हवा इसके अंदर से ब्लो की जाती है, इट इज वेरी लाइट फॉर्म और बहुत एक मॉल्टन पॉलीएस्टर, यानी पिघला हुआ जो इसका ऐसा मॉल्टन पॉलीस्टेरीन जब एकदम पिघला हुआ होता है इसके अंदर, जब हम हवा डालते हैं तो फोम जैसा, झाग जैसा और बन जाता है और काफी ज्यादा हल्का बन जाता है। विच इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटिंग फॉर पैकेजिंग मटेरियल। और ऐसी पैकेजिंग मटेरियल जिसके अंदर हमको पैकिंग करनी है उसके अंदर ये बहुत ही एक शानदार चीज निकल कर बाहर आती है, जिससे पूरी फोम बन जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है वो सब मामला, और उससे उसके ऊपर कितना भी प्रेशर पड़े वो सॉफ्ट होने की वजह से, उस फोम जैसा होने की वजह से वो झेल लेता है और अंदर की चीज को खराब नहीं होना देता है। अब इस्तेमाल, यूजेस, इट इज यूज इन मेकिंग कंटेनर्स विच आर यूज एज आइस बॉक्स। आपने देखा होगा जिसको थर्मोकोल जैसा एक कंटेनर होता है बड़ा, जिसके अंदर बर्फ रखते हैं, इस तरीके के कंटेनर इससे बनाए जाते हैं जो बहुत सॉफ्ट होता है। हम उसको थोड़ा सा दबाते हैं तो आसानी से दबता है। इट इज यूज इन मेकिंग कंटेनर्स विच आर यूज एज आइस बॉक्स। इट इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन इंसुलेटिंग फॉर रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोर्स। रेफ्रिजरेटर की जब आप पैनल खोलेंगे तो आपको एक मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल जैसा दिखेगा। वो क्या होता है? आपने अगर गर्म, आपकी जो स्कूल की बोतल होती है, प्लास्टिक की जो मोटी वाली बोतल होती है, अगर आपसे कभी टूटी होगी तो उसके अंदर से आपको फोम जैसा निकलता है। वो जो फोम होता है वो यही मटेरियल का बना हुआ होता है।
It is used in packing expensive items such as cell phones और टीवी etc. सेल फोन, टीवी etc. इन सब चीज़ों की पैकिंग के इस्तेमाल में आता है। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, अब हम जो चीज़ स्टार्ट करेंगे उसका नाम है प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। के प्लास्टिक का जो मैन मेड मटेरियल है इसका एनवायरनमेंट से क्या नाता है, एनवायरनमेंट के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से ये इसके अंदर काम करती है। अब ये चीज हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे कि प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट को कैसे हार्म कर रही है, प्लास्टिक के क्या क्या नुकसान है। अभी तक हमने सब फायदे पढ़े, यूजेस पढ़े, इसके बाद में हम जो चीज स्टार्ट करने वाले हैं वो हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।